को दे जोहार। बुढ़ाल पहनता बुढ़ाल पहनता जिम्मेदारी आना जिम्मेदारी जाना। आप सभी को तह दिल से जोहार। आज राजस्थान से नागांव, बस्तर, छत्तीसगढ़ 1,500 किलोमीटर दूर से आपने मुझे दिल से आमंत्रित किया और मुझे एक सौभाग्य मिला। और आप सबका जो प्रेम, आप सबका जो स्नेह, आप सबके अंदर एक अपनत्व की भावना ने हमारा दिल जीत लिया। आज गोरवाना समाज समन्वय समिति के द्वारा पौर्णी कार्यक्रम आदिवासी समुदाय के पुरखों द्वारा इस फसली त्योहार को पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। ये अलग के अंदर प्रकार अलग अलग नाम से संबोधित किया, लेकिन ये जो फसली त्योहार, इसके बारे में जैसे मैंने समझा, मेरे इलाके के अंदर हम भील समूह से आते हैं। आदिवासी समाज का डीएनए, और ये आदिवासी समाज का डीएनए होने की वजह से आदिवासी, और यही आदिवासी आज आपके बीच में खिंची। साथियों, मंच पे विराजमान हमारे समस्त आदिवासी समुदाय के समस्त सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और हमारे बीच में आके स्थानीय सांसद महोदय, स्थानीय विधायक महोदय भी आए थे, उनका भी मेरी ओर से तहे दिल से सेवा जोहार करना चाहूंगा। साथियों, आप सबके दिमाग में कई प्रकार के सवाल होंगे। कई दिनों से प्रचार प्रसार चल रहा था कि राजस्थान से राजकुमार एक सांसद है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे इस काबिल बनाने के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान की जनता ने रात दिन मेहनत करके मुझे सांसद बना के दिल्ली के अंदर भेजा, और ये उम्मीद की है कि उस क्षेत्र का तो प्रतिनिधित्व करना है, लेकिन पूरे देश के आदिवासी दलित पिछड़ों का भी प्रतिनिधित्व दिल्ली में करना है। ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और उसी अपनत्व की वजह से आज आपने मुझे आमंत्रित किया। साथियों, मैं इस इलाके में पहले आया था, एक बार विधायक था तो, और मैं मेरे पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया, और वो भी राजस्थान के अंदर हाईएस्ट मतों से जिता के भेजा। और अब कितनी बार मुझे सांसद बनने का अवसर मिला। 2 बार विधायक, 1 बार सांसद बना, जनता ने बनाया। अगर मैं आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट नहीं लगाता तो शायद मुझे सांसद बनने का, विधायक बनने का अवसर नहीं मिलता। मेरे पास कितनी भी बड़ी ताकत होती। मैंने सभी धर्मों को नजदीक से देखा है, सभी धर्म की धार्मिक परंपरा को भी देखा है। जैन धर्म की परंपरा को देखा, हिंदू धर्म की परंपरा को देखा, ईसाई धर्म की परंपरा को देखा, बौद्ध धर्म की परंपरा को देखा है। लेकिन आदिवासी समुदाय की धर्म परंपरा, भक्ति परंपरा, हमारी पूजा पद्धति किसी भी धर्म से मेल नहीं खाती। इसीलिए अपनी आइडेंटिटी को लेके पूरा देश का आदिवासियों का अलग से धर्म कोड की मांग कर रहे। क्या इस बात आप सभी सहमत हो? पक्का? कौन सहमत, कौन नहीं है? सब सहमत हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा बाप
हमारे खुद के बाप की बात करते हैं तो दूसरों को दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए क्या? एक जंग छिड़ी हुई है पूरे देश के अंदर। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन आदिवासियों की अपनी परंपरा, अपनी आइडेंटिटी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें जब भी बात करते हैं, मैंने संसद के अंदर भी कहा था कि आदिवासी समुदाय न ईसाई है, न सिख है, न बौद्ध है, आदिवासी आदिवासी है। हमें आदिवासी की संस्कृति, हमारी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है। आप सभी के साथ सहयोग से हमारी लड़ाई धर्म की भी, एक बात भी समझना है, हमारी लड़ाई हमारी संस्कृति बचाने की है। हमारी लड़ाई हमारा इतिहास को, वास्तविक इतिहास को आने वाली पीढ़ी को बताने की है। हमारी लड़ाई रिजर्वेशन की है, हमारी लड़ाई जंगल जमीन की है, हमारी लड़ाई आइडेंटिटी बचाने की है। लेकिन धर्म की बात इसलिए बार बार छेड़ी जाती है कि इस देश के अंदर हमने देखा कि आदिवासी समुदाय कई इलाके में ईसाई भी बना हुआ है। कई इलाकों में आदिवासी समुदाय, महाराष्ट्र का कुछ इलाका उधर मुस्लिम भी बना हुआ है, कुछ इलाकों में आदिवासी समुदाय हिंदू भी बना हुआ है, कुछ इलाकों में आदिवासी समुदाय सिख भी बना हुआ है। इस देश के प्रत्येक कोने में, हर इलाके में आदिवासी समुदाय है, लेकिन अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ या बस्तर या किसी झारखंड में आदिवासी समुदाय पे अत्याचार होता है तो देश का आदिवासी एक नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं मणिपुर के अंदर भारत का हिस्सा है, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, दोनों समुदाय आदिवासी है, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग है। और धर्म की लड़ाई वो ऐसे मरे हैं, ऐसे लड़े हैं कि आपस में अपने एक दूसरे को काट रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासियों की अपना अलग से धर्म व्यवस्था होनी चाहिए। किसी को कुछ मानना है माने, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो मानना है। इस देश का संविधान ऐसे हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म मानने का देता है। और इस देश का पहला उदाहरण भीमराव अंबेडकर जी, अपन सब जानते हैं, संविधान निर्माता। उन्होंने अक्टूबर 1956 में 4 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। क्योंकि संविधान राइट देता है कि हर व्यक्ति को हिसाब से मानना है। लेकिन यह सच्चाई है कि आदिवासी समुदाय की अपनी धर्म परंपरा, अपनी पूजा पद्धति अनेक धर्मों से अलग है और सभी धर्मों से पहले है। जिन धर्मों का निर्माण ही नहीं हुआ, उस समय से आदिवासी समुदाय अपनी पूजा पद्धति करता है। लेकिन ये देखा गया है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ लोग, अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ लोग हमारे आदिवासी समुदाय को धर्मों में बांट के राज करना चाहते हैं। साथियों, मैं एक बात बोलता हूँ, हमको बदलना पड़ेगा, कब तक ऐसे न ऐसे रहोगे, ये कहा जाता है। लेकिन वो उसको उस काबिल कहलाने के लिए और उस काबिल बनाने में संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। जो व्यक्ति ऊपर जाके ये बोलता है, उसको उस काबिल बनाने में इस संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे आदिवासी समुदाय की संस्कृति, हमारी परंपरा, रीति रिवाज हमारे विकास में कहीं पर भी बाधक नहीं है, वो हमेशा सहायक के रूप में काम करती है। हमारी संस्कृति हमारे विकास में सहायक है, न कि बाधक है। बाधक नहीं है, सहायक। साथियों, इस देश दुनिया में जो माहौल बना है वर्तमान, और छत्तीसगढ़ इतना सुंदर इलाका है, भौगोलिक दृष्टि से स्वच्छ, यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है, हमारे समुदाय के अंदर जो प्रेम भावना है, वो अन्य इलाकों से सबसे बढ़िया हमारे यहाँ के लोगों का दिल है, मन साफ है। एक सुंदर छत्तीसगढ़ को पूरे देश में अलग नजरिए से देखा जा रहा है। आज मुझे दुख है, इधर ही वर्तमान में स्थापित है, आदिवासी समुदाय में ही स्थापित है। क्योंकि आदिवासी समुदाय के अंदर किसी भी गांव में, किसी भी घर में कोई भी अज्ञात व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति चला जाएगा
तो उसको मान सम्मान बिठाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा, चाय पिलाई जाएगी, भले पहचान नहीं हो इसके बावजूद पूछा जाएगा आप कहां से, बराबर पहचान में नहीं आए। यही बात शहर में जाएंगे, अनजान व्यक्ति जाएगा, दरवाजे पे रोक लिया जाएगा, कौन हो, किस लिए आए हो, ये पूछा जाएगा, इसके बाद उसको प्रवेश दिया जाएगा। तो अतिथि देवो जो भव शब्द है वो कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय की संस्कृति, समुदाय के रीति रिवाज और आदिवासी समुदाय के अंदर जिस तरह से हमारे अतिथि को आज एक देवो भव शब्द के संबोधन के हिसाब से लाया गया, तो ये अतिथि देवो भव आदिवासी समुदाय की संस्कृति से निकला हुआ शब्द है जो विदेश में आज प्रचलन में और हमारे देश का एक मजबूत शब्द के रूप में यूज किया जाता है। साथियों, एक सवाल आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है कि सांसद देश में बहुत हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हैं, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और मैं यहाँ पर क्यों आया, ये सवाल है। मैं जो समझता हूं कि मैं जो सांसद के रूप में हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुझे जिम्मेदारी मिली है, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के मुझे सांसद बनाया गया है उस समाज का कर्ज उतारना है। ये सोच के मैं रात दिन मेहनत करता हूं, काम करता हूं, इसीलिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। साथियों, हमारे समाज की अगर बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, आजादी से पहले अंग्रेजों से लड़े, राजा रजवाड़ों से लड़े, सामंतों से लड़े, मुगलों से लड़े। अगर आजादी के पहले का चिट्ठा निकाल के देखते हैं तो इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद हुआ है तो समुदाय का व्यक्ति शहीद हुआ। भारत देश को आजाद कराने में अगर सबसे ज्यादा किसी का खून बहा है तो वो आदिवासी समुदाय का है, हमारे पूर्वजों का है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा इतिहास कई किताबों में, कई पाठ्यक्रमों में एक गौण हो गया, लाइन के माध्यम हमारा इतिहास हो गया। आजादी के बाद का अगर देखें, इस देश में अगर प्रतिदिन कई अत्याचार होता है, इस देश में विस्थापन होता है, तो सबसे ज्यादा अत्याचार और सबसे ज्यादा विस्थापन अगर हो रहा है तो आदिवासी समुदाय का हो रहा है। आज की तारीख में भले वो छत्तीसगढ़ में हो, भले वो झारखंड में हो, भले वो राजस्थान में हो, लेकिन विकास के नाम से अगर विस्थापन होता है तो सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय का है। ये जो कागज पकड़ाया गया मुझे, हमारे आयोजन कमेटी ने बताया, मैंने सभी धर्मों को नजदीक से देखा है, सभी धर्म की धार्मिक परंपरा को भी देखा है, जैन धर्म की परंपरा को देखा, हिंदू धर्म की परंपरा को देखा, ईसाई धर्म की परंपरा को देखा, बौद्ध धर्म की परंपरा को देखा है। लेकिन आदिवासी समुदाय की धर्म परंपरा, भक्ति परंपरा, हमारी पूजा पद्धति किसी भी धर्म से मेल नहीं खाती। इसीलिए अपनी आइडेंटिटी को लेके पूरा देश का आदिवासियों का अलग से धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। क्या इस बात आप सभी सहमत हो? पक्का? कौन सहमत, कौन नहीं है? सब सहमत हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा बाप, हमारे खुद के बाप की बात करते हैं तो दूसरों को दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? एक जंग छिड़ी हुई पूरे देश के अंदर। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन आदिवासियों की अपनी परंपरा, अपनी आइडेंटिटी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें जब भी बात करते हैं, मैंने संसद के अंदर भी कहा था कि आदिवासी समुदाय न ईसाई है, न सिख है, न बौद्ध है, आदिवासी है। हमें आदिवासी की संस्कृति, हमारी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है। आप सभी के साथ सहयोग से हमारी लड़ाई धर्म की भी। एक बात को भी समझना है,
हमारी लड़ाई हमारी संस्कृति बचाने की है। हमारी लड़ाई हमारा इतिहास को, वास्तविक इतिहास को आने वाली पीढ़ी को बताने की है। हमारी लड़ाई रिजर्वेशन की है। हमारी लड़ाई जंगल जमीन की है। हमारी लड़ाई आइडेंटिटी बचाने की है। लेकिन धर्म की बात इसलिए बार बार छेड़ी जाती है कि इस देश के अंदर हमने देखा कि आदिवासी समुदाय कई इलाके में ईसाई भी बना हुआ है। कई इलाकों में आदिवासी समुदाय, महाराष्ट्र का कुछ इलाका उधर मुस्लिम भी बना हुआ है। कुछ इलाकों में आदिवासी समुदाय हिंदू भी बना हुआ है। कुछ इलाकों में आदिवासी समुदाय सिख भी बना हुआ है। इस देश के प्रत्येक कोने में, हर इलाके में आदिवासी समुदाय है, लेकिन अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ या बस्तर या किसी झारखंड में आदिवासी समुदाय पे अत्याचार होता है तो देश का आदिवासी एक नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं मणिपुर के अंदर भारत का हिस्सा है, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, दोनों समुदाय आदिवासी है, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग है। और धर्म की लड़ाई वो ऐसे मरे हैं, ऐसे लड़े हैं कि आपस में अपने एक दूसरे को काट रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासियों की अपना अलग से धर्म व्यवस्था होनी चाहिए। किसी को कुछ मानना है माने, हमें कोई दिक्कत नहीं। जिसको जो मानना है, इस देश का संविधान ऐसे हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म मानने का अधिकार देता है। और इस देश का पहला उदाहरण भीमराव अंबेडकर जी, अपन सब जानते हैं, संविधान निर्माता। उन्होंने अक्टूबर 1956 में 4 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। क्योंकि संविधान राइट देता है कि हर व्यक्ति को हिसाब से मानना है। लेकिन यह सच्चाई है कि आदिवासी समुदाय की अपनी धर्म परंपरा, अपनी पूजा पद्धति अनेक धर्मों से अलग है और सभी धर्मों से पहले है। जिन धर्मों का निर्माण ही नहीं हुआ, उस समय से आदिवासी समुदाय अपनी पूजा पद्धति करता है। लेकिन यह देखा गया है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ लोग, अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ लोग हमारे आदिवासी समुदाय को धर्मों में बांट के राज करना चाहते हैं। साथियों, मैं कई बार बोलता हूँ, क्रम है, मैं यहाँ पर राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इसमें ये जो लिखा हुआ है कि आदिवासी समुदाय का विस्थापन, साथियों मैंने देखा पिछले समय में इस देश के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट बनाए। 1972 के अंदर एक लाई सरकार, केंद्र सरकार, और पूरे देश में अभी तक 56 से 57 टाइगर प्रोजेक्ट किए, टाइगर प्रोजेक्ट बनाए। और इसमें से 70 से 80% टाइगर प्रोजेक्ट ओनली फॉर आदिवासी इलाके के अंदर बनाए जा रहे हैं। अब तक टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से पूरे देश के अंदर पिछले जो समय निकला उसके अंदर हम निकाल के देखे तो 5,56,000 आदिवासियों को विस्थापित किया गया टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से। आपके यहाँ पर भी शायद बीजापुर में टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इससे चौंकन करने वाली बात, 1972 से लगा के 2021 तक 2.5 लाख आदिवासी विस्थापित हुए, लेकिन 2021 से 2024 तक मात्र 4 साल के अंदर 3 लाख लोग विस्थापित हुए। 3 लाख लोग विस्थापित किए गए टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से। यहाँ पर माइनिंग होता है दबा के। हम देश के विकास में बाधक नहीं है, लेकिन जो विकास आदिवासियों का नाश करके किया जाता है वो विकास हमारी नजर में गलत है। हमने देखा पिछले इलाके के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर जो आदिवासी रह रहा है वर्षों से, आजादी से पहले से, उसके लिए एनडीए की सरकार 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट लाई। लेकिन छत्तीसगढ़ का ही मैंने आंकड़ा निकाला, पिछले 5 साल के अंदर 100 से 200 हेक्टेयर
जमीन भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आवंटन नहीं किया गया, लेकिन पूरे देश में वन विभाग की 18,982 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट कंपनियों को, कितने 18,982 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट कंपनियों को फॉरेस्ट की जमीन दी गई। लेकिन एक बेचारा गरीब आदमी जो आजादी से पहले वन विभाग में रह रहा है, वो आज भी पट्टों के लिए तरस रहा है। आपके छत्तीसगढ़ के अंदर भी पिछले 5 साल के अंदर 2280 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट की प्राइवेट कंपनियों को दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ का आदिवासी समुदाय को 200-300 हेक्टेयर भी आज तक कितना चाहिए? उस आदमी को रहने के लिए 1 या 2 बीघा चाहिए, लेकिन वो भी आज तक नहीं मिल पाया है। साथियों, ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई राजनीति करने की भी नहीं है, ये लड़ाई जो हमारे पुरखे लड़के गए, हमको बदलना पड़ेगा, कब तक ऐसे न ऐसे रहोगे, ये कहा जाता है। लेकिन वो उसको उस काबिल कहलाने के लिए और उस काबिल बनाने में संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। जो व्यक्ति ऊपर जाके ये बोलता है, उसको उस काबिल बनाने में इस संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे आदिवासी समुदाय की संस्कृति, हमारी परंपरा, रीति रिवाज हमारे विकास में कहीं पर भी बाधक नहीं है, वो हमेशा सहायक के रूप में काम करती है। हमारी संस्कृति विकास में सहायक है, न कि बाधक है। बाधक नहीं है, सहायक। साथियों, इस देश दुनिया में जो माहौल बना है वर्तमान, और छत्तीसगढ़ इतना सुंदर इलाका है, भौगोलिक दृष्टि से यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है, हमारे समुदाय के अंदर जो प्रेम भावना है, वो अन्य इलाकों से सबसे बढ़िया हमारे यहाँ के लोगों का दिल है। मन साफ है। एक सुंदर छत्तीसगढ़ को पूरे देश में अलग नजरिए से देखा जा रहा है। आज मुझे दुख है, इधर ही वर्तमान में स्थापित है, आदिवासी समुदाय में ही स्थापित है, क्योंकि आदिवासी समुदाय के अंदर किसी भी गांव में, किसी भी घर में कोई भी अज्ञात व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति चला जाएगा तो उसको मान सम्मान बिठाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा, चाय पिलाई जाएगी, भले पहचान नहीं हो, इसके बावजूद पूछा जाएगा आप कहां से, बराबर पहचान में नहीं आए। यही बात शहर में जाएंगे, अनजान व्यक्ति जाएगा, दरवाजे पे रोक लिया जाएगा, कौन हो, किस लिए आए हो, ये पूछा जाएगा, इसके बाद उसको प्रवेश दिया जाएगा। तो अतिथि देवो जो भव शब्द है, वो कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय की संस्कृति, समुदाय के रीति रिवाज और आदिवासी समुदाय के अंदर जिस तरह से हमारे अतिथि को आज एक देवो भव शब्द के संबोधन के हिसाब से लाया गया, तो ये अतिथि देवो भव आदिवासी समुदाय की संस्कृति से निकला हुआ शब्द है, जो विदेश में आज प्रचलन में और हमारे देश का एक मजबूत शब्द के रूप में यूज किया जाता है। साथियों, एक सवाल आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, कि सांसद देश में बहुत हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हैं, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और मैं यहाँ पर क्यों आया, ये सवाल है। मैं जो समझता हूं कि मैं जो सांसद के रूप में हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुझे जिम्मेदारी मिली है, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के मुझे सांसद बनाया गया है, उस समाज का कर्ज उतारना है। ये सोच के मैं रात दिन मेहनत करता हूं, काम करता हूं, इसीलिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। साथियों, हमारे समाज की अगर बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, आजादी से पहले अंग्रेजों से लड़े, राजा रजवाड़ों से लड़े, सामंतों से लड़े, मुगलों से लड़े। अगर आजादी के पहले का चिट्ठा निकाल के देखते हैं तो इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद हुआ है तो समुदाय का व्यक्ति शहीद हुआ है। भारत देश को आजाद कराने में
अगर सबसे ज्यादा किसी का खून बहा है तो वो आदिवासी समुदाय का है, हमारे पूर्वजों का है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा इतिहास कई किताबों में, कई पाठ्यक्रमों में एक गौण हो गया, लाइन के माध्यम हमारा इतिहास हो गया। आजादी के बाद का अगर देखें, इस देश में अगर प्रतिदिन कई अत्याचार होता है, इस देश में विस्थापन होता है, तो सबसे ज्यादा अत्याचार और सबसे ज्यादा विस्थापन अगर हो रहा है तो आदिवासी समुदाय का हो रहा है। आज की तारीख में भले वो छत्तीसगढ़ में हो, भले वो झारखंड में हो, भले वो राजस्थान में हो, लेकिन विकास के नाम से अगर विस्थापन होता है तो सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय का है। ये जो कागज पकड़ाया गया मुझे, हमारे आयोजन कमेटी ने बताया